चलिए एक न्यू कंपनी में बना लेता हूँ, ऑल्ट F3 करके। ऑल्ट सी यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं कंपनी क्रिएट करने के लिए। मैं यहाँ पर जीएसटी के नाम से ही बना लेता हूँ। यहाँ पर स्टेट डालना कंपलसरी है, जो कि मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ। पिन कोड वगैरह डालना है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप कंपनी में तो डालना कंपलसरी है ही। यहाँ मैं डायरेक्ट एक्सेप्ट कर देता हूँ। यहाँ पर हमें ज़रूरत है कुछ ऑप्शंस को एक्टिवेट करने की, जैसे कि जीएसटी। उत्तर प्रदेश ये रजिस्ट्रेशन टाइप हम रख रहे हैं रेगुलर ही। और पूछ रहा है क्या ये दूसरे टेरिटरी स्टेट का भी कोई एसएससी है, तो अभी नो ही रख रहे हैं। इसका जीएसटी नंबर हम डाल देते हैं 09AAA CG। ये फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट आपको पता ही है जीएसटी का फॉर्मेट क्या है, मैंने बताया हुआ है। अभी ईवे बिल को हम नहीं रखेंगे, अच्छा। ईवे बिल अभी बताएंगे इससे नेक्स्ट वाले में। इसको हमें रखना है यस, और यहाँ पर भी कुछ डिटेल डालनी है अगर हमारे पास है तो। नहीं है तो हमें यहाँ पर कुछ डालने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर हम डालते हैं, हमारे पास हालांकि कंपनी में डिटेल रहेगी, बट यहाँ पर डालना कब है, जब आपको पता हो कि हाँ सिर्फ एक ही HSN कोड या एक ही रेट के गुड्स सप्लाई करते हैं हम, तभी यहाँ डालेंगे। फिर नहीं तो अदरवाइज हम अंदर चेंज नहीं कर पाएंगे जहाँ भी हम एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको, हाँ, सारे फीचर्स को एक्टिवेट कर दिया है। आना है वाउचर्स में ही, परचेज ही करना है अभी। परचेज करेंगे जब भी हम सेल करेंगे। तो हम यहाँ पर परचेज करते हैं पार्टी अकाउंट नेम, सपोज मैं यहाँ पर परचेज कर लेता हूँ मिस्टर राहुल से, जो कि संडे क्रेडिटर्स है। इधर आते हैं, ये भी यूपी का ही है। एंड यहाँ पे नीचे आते हैं, रेगुलर ही बना दिया हमने इनको। और ये है जीएसटी नंबर, इसको भी हम डाल देते हैं इनकी डिटेल। बिना जीएसटी नंबर के जीएसटी नहीं कटेगा, ये भी चीज़ ध्यान रखना है। यहाँ पे हमने डाल दिया है, यहाँ पर इसको भी यस करना है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश, ये सारी डिटेल हमने डाल दी एंड एक्सेप्ट। यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो पार्टी डिटेल आती है, यहाँ पर भी स्टेट और जीएसटी नंबर शो होना जरूरी है। अगर यहाँ पर शो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपका जीएसटी नहीं डिडक्ट होगा ऑटोमेटिक। ऑल्ट सी करके हम परचेज भी बना देते हैं परचेज अकाउंट के ग्रुप में। अब यहाँ पर स्टेचरी डिटेल वगैरह आ रही है, तो मैंने इसमें कल क्या किया था, यहाँ पर जीएसटी डाल दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर कटा नहीं था कल। तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल ही करना है। बट ये जो नीचे वाला है जीएसटी एप्लीकेबिलिटी, इसको एप्लीकेबल करना है, ऊपर वाला आपको जीएसटी नहीं करना है। अगर ये करते हो तो ये सारी चीज हट जाएगी, इसीलिए इसको नहीं करनी है। आपको जीएसटी एप्लीकेबिलिटी को एप्लीकेबल करना है। बाकी यहाँ पर हम जी सर। एज पर कंपनी ग्रुप रहने दे सकते हैं। यहाँ पर भी हम यही सेम रहने दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब ये टाइप ऑफ सप्लाई क्या है, गुड्स सप्लाई कर रहे हैं या सेल, यानी हम जो परचेज कर रहे हैं गुड्स है या सर्विस है। तो गुड्स में डाल देता हूँ, ये गुड्स ही है। नीचे आते हैं तो यहाँ पर हम डाल देते हैं, जैसे कि टेलीविजन हम परचेज कर रहे हैं। यूनिट्स पे आते हैं, यूनिट्स में हम नंबर्स ही डाल देते हैं। उसके बाद एक्सेप्ट, एंड इधर आना है, इधर जीएसटी को एप्लीकेबल ही रखना है। अच्छा, कभी कभी क्या आएगा कि यहाँ पर आपके सारे ऑप्शन नहीं आएंगे, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना। वो हो सकता है कि पुराना वर्जन डाउनलोड हो गया हो, इसीलिए इस वजह से हो रहा हो। तो न्यू में क्या है, ये जो HSN कोड की डिटेल वगैरह आ रही है, जीएसटी रेट, ये सब यहीं पर ही आ रही है। पर पहले ऐसा नहीं था, पहले क्या था, जीएसटी एप्लीकेबिलिटी को एप्लीकेबल करने के बाद ये ऑप्शन आते थे अलग से। तो इसीलिए टेंशन नहीं लेना, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, काम एक ही है। यहाँ पर हम कर देते हैं, स्पेसिफाइड डिटेल डालनी है तो हम यहाँ डाल देते हैं, सपोज HSN कोड ये है,
डिस्क्रिप्शन हमारी गुड्स है। यहाँ पर भी हम डाल देते हैं स्पेसिफाइड डिटेल हेयर। अब वो क्या है, टैक्सेबल हेयर कि कितना रेट है, तो 28% हम यहाँ डाल देते हैं। एंड गुड्स ही है, एक्सेप्ट। अब सपोज मैं यहाँ पर दो टेलीविजन परचेज कर रहा हूँ, एक का प्राइस है 15,000 रुपीज, तो दो का इतना हो गया। ऐसे ही और भी होंगे तो वो भी कर लेते हैं। सपोज मैं एक और कर लेता हूँ यहाँ पर, टेलीविजन की जगह पर हम कर लेते हैं फ्रीज। ये भी नंबर्स, और यहाँ पर भी सेम वही है, कुछ मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहूँ तो यहाँ पे कंपनी स्टॉक ग्रुप भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिटेल्स डालनी पड़ेगी कि कितने परसेंट टैक्स है, जभी तो यहाँ पर डालेंगे हम। यहाँ पर देखिए क्या क्या आ रहा है, एग्जाम्प्ट, नील रेटेड, नॉन जीएसटी और टैक्सेबल। तो यहाँ पर नील रेटेड का मतलब हो गया जीरो, एग्जाम्प्ट मतलब हो गया जो जीएसटी से बिल्कुल अलग रखे गए हैं, नॉन जीएसटी भी यही हो गया, एग्जाम्प्ट और नॉन जीएसटी की तरह ही है। एंड टैक्सेबल जिन पर टैक्स है, जैसे ये है फ्रिज तो इस पर टैक्स है ही, टैक्सेबल। जीएसटी कितना है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 18%। और यहाँ पर क्या है, गुड्स, तो गुड्स आ जाएगा। एंड यहाँ पर मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, फ्रीज में ले लेता हूँ, एक ही है। इसका जो है प्राइस 18,000 रख देता है। और नीचे आते हैं अमाउंट से, टोटल से नीचे। तो यहाँ पर क्या डालना है, परचेज कर रहे हैं तो इनपुट टैक्स है, जैसे कि वैट में हमने किया था। अब इसमें कौन कौन से टैक्स लगने हैं, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी, क्योंकि इंट्रा स्टेट है। तो हमने यहाँ पर लगा दिया इनपुट सीजीएसटी, एंड यहाँ पर हम ले लेते हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेज। यहाँ पर जीएसटी लेना है अदर में, अगर वैट होता वैट और कुछ होता तो वो भी डाल देते। सीजीएसटी है तो हमें लेना है यहाँ पर सीजीएसटी ही। एंड यहाँ जीरो ही रहने देना है, कोई चेंज नहीं करना है। एक्सेप्ट। अब यहाँ पर देख सकते हो ऑटोमेटिक कट गया है, कल नहीं कट रहा था ऑटोमेटिक। ऐसे ही यहाँ पर, और यहाँ एक चीज और देखिए कि अगर मैं यहाँ पर आईजीएसटी डाल देता हूँ, ड्यूटीज एंड टैक्सेस और जीएसटी और आईजीएसटी के अंदर, तो क्या ये जीएसटी कट जाएगा? नहीं कटेगा, क्योंकि आईजीएसटी यहाँ पर रूल के हिसाब से आना ही नहीं चाहिए। यहाँ पर क्या आना चाहिए, इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो यहाँ पर हमने सीजीएसटी तो डाल दिया था, अब एसजीएसटी भी डालना है, तो वो भी हम यहाँ पर डाल देते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देख रहे हो कि ऑटोमेटिक डिडक्ट हो गया है सीजीएसटी भी और एसजीएसटी भी। ठीक है, कोई इशू है यहाँ तक अभी? नो सर। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका ही। इसी तरीके से आपका बिल भी बन जाएगा, जैसे कि वैट वगैरह में लिया था ना हमने। एक्सपोर्ट करके हम देख लेते हैं, ऑल्ट ई करके, कंट्रोल ई करके भी कर सकते हैं। इसको मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट कर दिया है, यहाँ पर सामने बिल निकल के आ जाएगा आपका। ठीक है, देख रहे हो बिल भी आ चुका है, लेकिन यहाँ पर जीएसटी रेट नहीं है। तो इसके लिए आपको पता है कि हमें कुछ फीचर्स को एक्टिवेट करना पड़ता है, तो रेट भी शो हो जाता है ना। तो ये तो हो गया हमारा परचेज। इसी तरीके से हम इसको सेल भी कर देते हैं। मैंने इसको एक्सेप्ट कर दिया। सेल करने के लिए F8। अब मैं किसी और को सेल कर देता हूँ, सपोज मिस्टर राजू है, मैं इसको सेल कर रहा हूँ। तो ये संडे डेटर्स हो जाएंगे। इधर आते हैं। अच्छा, मैं अब जरूरी नहीं है उत्तर प्रदेश में सेल कर रहा हूँ, मैं इसको दिल्ली में कर देता हूँ। ये जो पार्टी है दिल्ली का है। यहाँ आते हैं नीचे, दिल्ली का आ जाएगा तो 07। यहाँ पर भी हम ले लेते हैं। मैंने इसको ले लिया, एंड इसको भी यस कर देते हैं, दिल्ली। एंड यहाँ पर इसको एक्सेप्ट, और यहाँ भी एक्सेप्ट। सेल्स का लेजर बना देते हैं, ऑल्ट सी करके, सेल्स अकाउंट के अंडर में। यहाँ पर हमें यही लेना है, लेकिन इसको एप्लीकेबल कर देना है, और यहाँ से मैं डायरेक्ट एक्सेप्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर क्या सेल है, जो मैंने परचेज किया है मैं वही सेल कर देता हूँ। फ्रीज एक है तो एक, मैं इसको करता हूँ 20,000 का सेल।
अब इसमें मुझे किसी भी तरह का कोई टैक्स रेट सेट नहीं करना पड़ा, क्योंकि जितना परचेज करने पर हमने लगाया उतना ही सेल करने पे भी लगेगा, जैसा कि वैट वगैरह में था पीछे जो टैक्स किए हैं। इसी तरीके से टेलीविजन भी हम कर लेते हैं, इसको भी हम बेच देते हैं 20,000 में। और नीचे जो होगा यहाँ पर कौन सा टैक्स लग जाएगा, ये क्योंकि इंटर स्टेट है तो यहाँ पर क्या लगना चाहिए, इनपुट। इनपुट तो नहीं लगना चाहिए, आउटपुट लगना चाहिए। तो हमें बनाना पड़ेगा, हम बना लेते हैं ऑल्ट सी करके, आउटपुट IGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। और यहाँ पर GST और यहाँ पर IGST लेना है, एक्सेप्ट कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये भी डिडक्ट हो चुका है। अगर मैं कोई और सा GST लगाता हूँ तो यहाँ पर ऑटोमेटिक डिडक्ट नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पर न्यू रेफरेंस है तो पहली बार है तो न्यू रेफरेंस ही आएगा। अगर कोई किसी बिल के थ्रू पहले वाले बिल के में ही कुछ ऐड हो रहा है तो हम यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस ले सकते हैं। यहाँ से कौन चलेगा, यहाँ किसी का यहाँ पे। अच्छा, हरीश। हरीश का कनेक्ट नहीं हो पा रहा है लगता है। चलिए हम यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर देते हैं फिलहाल। हमने ये लिया, जैसे हमने वैट में एडजस्टमेंट एंट्री की थी ऐसे ही हम यहाँ पर भी एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, इसीलिए मैंने पहले परचेज किया और फिर उसे को सेल कर दिया। एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए हमें जर्नल वाउचर में ही आना है। मैंने बताया हुआ है सारे आउटपुट टैक्सेस को पहले डेबिट करना है। तो आउटपुट GST कितना है, 14,800। एंटर। उसके बाद जितने भी इनपुट हैं सबको क्रेडिट कर देना है। इनपुट कितना था तो ₹1 डाल के हम देख लेते हैं पहले। 5,819 आ रहा है, तो इसका मतलब टोटल अमाउंट कितनी होगी, 5,820 होगी। इसी तरीके से हम यहाँ पर डाल देते हैं SGST भी। यहाँ पे जो ऊपर वाली है वही सेम यही रहेगी, क्योंकि जितना इनपुट जितना CGST है उतना ही SGST भी था। 0 0 हो चुका है। क्रेडिट ज्यादा है, क्रेडिट कम है, इसीलिए क्रेडिट ऑटोमेटिक आ रहा है। हम यहाँ पर बना देते हैं क्या, GST एडजस्टमेंट, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में इसको नहीं डालना है, हमें किस में डालना है, हमें इसको पे करना है। इसीलिए ये करंट लाइबिलिटीज के अंदर आएगा। इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन GST में रखना है तो इसको हम पे रख सकते हैं। और यहाँ पर वैल्यू क्या GST कैलकुलेट करना है, अगर करना है तो GST में रखना है, अदरवाइज आप नोट एप्लीकेबल रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ही रख रहा हूँ एंड एक्सेप्ट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जितना कम था ऑटोमेटिक आ गया है। अब इसको हम फिर से क्या करते थे, GST एडजस्टमेंट की अमाउंट को हम ट्रांसफर किया करते थे पेबल में, तो यहाँ पर हम क्रेडिट में कर देते हैं GST पेबल। ये भी करंट लाइबिलिटीज, इसको मैं नॉट एप्लीकेबल ही रख रहा हूँ। कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा एप्लीकेबल करने पे भी और उस पे भी, बस ये है कि एप्लीकेबल करोगे तो अगर उस पर टैक्स डिडक्ट करना होगा तो वो भी आप कर सकते हो। तो GST पेबल हो गया, जब इसको पे करना होगा तो आप इसको पेमेंट में कर दीजिए। GST पेबल में जितनी अमाउंट है वो यहाँ पर आ जाएगी। एंड यहाँ पर कैश से अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो कैश, और बैंक से कर रहे हैं तो बैंक। ठीक है भाई, प्रियांशु सब चीज क्लियर है यहाँ तक। जी सर। ओके चलिए, अब आते हैं ई वे बिल पे, जो कि हमने स्किप कर दिया था, F11 में था ऑप्शन। जब हम GST जी को सर। यस करते हैं तो इसमें एक ई वे बिल था, इसको हम यस कर देते हैं। यहाँ पे और भी ऑप्शंस आएंगे जो कि F12 करके आप इनको यस करके भी ला सकते हो। सबको मैं यस कर देता हूँ, क्या क्या ऑप्शंस आ सकते हैं तो यहाँ पर सारे आ जाएंगे। तो यही ऑप्शंस आ सकते हैं यहाँ पर। अब मैंने ई वे बिल को यस किया है, उसके बाद कह रहा है एप्लीकेबल फ्रॉम, मतलब ई वे बिल कब से एप्लीकेबल रखना है। तो मैंने यही डाला है 1 अप्रैल 2024। एप्लीकेबल फॉर इंट्रा स्टेट, क्या इंट्रा स्टेट के लिए एप्लीकेबल करना है, वैसे जरूरी होता है कि इंटर स्टेट सप्लाई में ही इसका इसकी नीड हो, इसकी जरूरत पड़ती है।
ई वे बिल पहले होता क्या है इसकी जानकारी है आपको? जिसको बोला नो जाता है सर। इलेक्ट्रॉनिक वे बिल, जिसको ये बोला जाता है। जी सर। बट ई वे बिल होता क्या जी है? सर। ई वे बिल क्यों, कब जनरेट किया जाता है, क्यों किया जाता है? तो ई वे बिल जब जनरेट किया जाता है जब गुड्स की सप्लाई बाय ट्रांसपोर्ट की जाती है और ज्यादा दूर की जाती है तब। पास में भी अगर जा रहे हैं तो वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन पास के लिए जीना जरूरत नहीं होती है। दूर के लिए इंट्रा स्टेट में भी जब अप्लीकेबल करते हैं हम, जब लगाते हैं जब एक ही स्टेट जो है वो ज्यादा बड़ा हो और 24 घंटे का या मतलब पूरे दिन का समय लग जाए सप्लाई करने में, तब हम इंट्रा स्टेट के लिए भी एप्लीकेबल कर देते हैं। जैसे कि हमारा यूपी बड़ा है, बिहार बड़ा है, ठीक है, तो यानी यहाँ पर क्या है, जी सर। सप्लाई करने में टाइम लग जाता है, तो हम इंट्रा स्टेट में भी एप्लीकेबल कर देते हैं। ये जो ज्यादातर है वो इंटर स्टेट में। अगर कोई पूछे कि क्या ई वे बिल इंट्रा स्टेट में लगा सकते हैं, तो बिल्कुल लगा सकते हैं। लेकिन अगर कोई ये कहे कि इंट्रा स्टेट में ई वे बिल हम एप्लीकेबल करते ही नहीं है या करना ही नहीं चाहिए, तो ये गलत है। ई वे बिल हम जनरेट कर सकते हैं इंट्रा स्टेट में भी। इसकी एक अमाउंट भी फिक्स होती है, कितना, 50,000 रुपीज। ठीक है, जी अगर सर। 50,000 रुपीज तक आप इन सप्लाई कर रहे हैं तो आपका ई वे बिल जनरेट होता है। पहले क्या था, पहले हम चेंज कर सकते थे अमाउंट को, ठीक है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है अब। यहाँ पर वो ऑप्शन हटा दिया है। देख सकते हो मैंने यहाँ पर ऑप्शन सारे एक्टिवेट भी कर रखे हैं, फिर भी वो ऑप्शन नहीं है। लेकिन देखते हैं, क्या पता इनको करके आ जाए। यूज वाउचर इनकी जरूरत नहीं है, वैसे इसमें करके आएगा ही नहीं। इग्नोर जीरो इज प्रीफरेंस सप्लाई डॉक्यूमेंट, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, तो वो ऑप्शन हटा ही दिया है बिल्कुल। ठीक है, तो 50,000 रुपीज तक अगर सप्लाई हो रही है तो ही जीएसटी का ई वे बिल बनेगा, अदरवाइज यहाँ पर नहीं बनेगा। अच्छा, इधर आ गए, देखो ऑप्शंस यहाँ पे आ गए, वहाँ नहीं है। एचएसएन कोड की डिटेल वगैरह डाल सकते हैं यहाँ पे। ई वे बिल डिटेल्स है, इंटर इंटर स्टेट थ्रेशोल्ड लिमिट भी आ गई है और इंट्रा स्टेट भी आ गई है। तो आप चाहो तो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, वहां पर से हटा करके यहाँ पर आ जाओ। आप चाहो तो कम भी कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो, बट जो मिनिमम है, जो बाय डिफॉल्ट है, वो 50,000 होता है। तो यहाँ पर हमने ऐसे का ऐसे ही रहने दिया है। आप चाहो तो यहाँ पर इसको भी यस कर सकते हो। क्या ऑप्शन है ये, शो जीएसटी एडवांस फॉर एडजस्टमेंट इन ट्रांजेक्शन। तो कंपनी में भी इसको यस कर देना है कि जो भी एडजस्टमेंट की हमने एंट्री कर रखी है वो यहाँ पर शो हो जाए। तो हम वो भी कर देते हैं कि शो हो जाए यहाँ पर। डेट भी डाल देते हैं कब से कब तक। तो यहाँ पर हमें जिसकी जरूरत थी हमने सब डाल दिया एंड एक्सेप्ट कर देते हैं। अब जरा हम देखते हैं कि ई वे बिल को किस तरीके से हम वर्क करते हैं ई वे बिल में। तो यहाँ पर हम सेल करने पर ही लगाएंगे, क्योंकि इंटर स्टेट सप्लाई करेंगे या इंट्रा स्टेट। तो पार्टी है, जैसे कि मैं यहाँ पर, अच्छा अगर हमें कैश में सेल करना है तो यहाँ तो उधार में हो रहा है। अगर कैश में सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पर कैश डाल दीजिए पार्टी नेम में। यहाँ पर डिटेल्स है तो वो जी डाल सर। दीजिए। और यहाँ पर जो अच्छा। बायर आ रहा है, बिल टू, ठीक है, यहाँ पर तो आप कैश रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उसका नाम डाल दीजिए जो परचेज कर रहा है। ठीक है, वैसे तो यहाँ डालना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप डाल सकते हो, यहाँ पर डाल दीजिए मेलिंग नेम कि कौन पर किसको सेल किया जा रहा है। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ सीमम, उसका एड्रेस डाल दीजिए, कहाँ का है ये, तो मैं वो भी डाल देता हूँ, दिल्ली। और यहाँ पर जो अनरजिस्टर्ड आ रहा है इसको रेगुलर करिए और यहाँ पर उसका जीएसटी नंबर डाल दीजिए। ठीक है, क्योंकि बिना जी सर। जीएसटी नंबर के तो जीएसटी कटेगा ही नहीं। जी सर। ये हमने डाल दिया। एंड सेल्स ले जाओ, तो सेल्स हमने डाल दिया यहाँ पर। अब क्या सेल करना है तो हम यहाँ पर वो भी बना देते हैं।
यहाँ पर हम इसको एप्लीकेबल रखेंगे। यहाँ नीचे आके डिटेल्स डाल देते हैं कितना परसेंट है। और यहाँ पर हम जैसे 10 फोन खरीद लेते हैं और सेल कर रहे हैं, ठीक है। 10,000 रुपीज का एक है। हमने जैसे इसको किया तो देखिए नीचे जो है ये ऑप्शन आ गया है, प्रोवाइड जीएसटी ई वे बिल डिटेल्स, ये आ गया ना नीचे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 4 कर दूँ, 40,000 यानी 50 से कम ही रहेगा, तो यहाँ पर देखिए वो ऑप्शन हट गया ऑटोमेटिक, है ना। जी तो सर। ये जो अमाउंट है वो ऑटोमेटिक ही ले लेगा, अगर आपका जो अमाउंट सेट किया हुआ है अगर वो पास हो रहा है यानी वेरीफाई हो रहा है, तो ई वे बिल यहाँ पे ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ आउटपुट IGST, क्योंकि इंटर स्टेट था। अब यहाँ पर इसको यस करना है, जब ही ई वे बिल के ऑप्शंस आएंगे। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे हैं, तो आपको यहाँ भी F12 करके इन ऑप्शंस को यस कर लेना है, ताकि जितने भी डिटेल हैं हम सब फिल कर सकें। अब यहाँ पर क्या क्या डिटेल आ रही है, सबसे पहले तो ऊपर है ई वे बिल डिटेल। ई वे बिल डिटेल में क्या है, ई वे बिल नंबर, हर किसी का बिल नंबर होता है, जो भी होगा वो यहाँ पर डाल दीजिए। यहाँ पर देखिए गलत होगा तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे देगा कि ई वे बिल नंबर कितने डिजिट का होता है, 12 डिजिट का होता है, विदाउट एनी अल्फाबेट और स्पेशल कैरेक्टर। तो अभी तो हमारे पास है नहीं, जी सर। तो हम फिलहाल कुछ भी डाल देते हैं 12 डिजिट का, ठीक है। एंड डेट हम डाल देते हैं। उसके बाद है कॉन्सोलिडेट ई वे बिल नंबर, तो ये भी 12 नंबर का ही डाल दीजिए, जरूरी नहीं है ऊपर का ही सेम हो, वैसे ज्यादातर सेम ही होता है, बट जी जरूरी सर। नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं कंजाइनर डिटेल्स फ्रॉम, यानी कंजाइनर कौन हो गया, जो सेंड कर रहा है, ठीक है, यानी कि हमारी कंपनी। तो हमारी कंपनी की डिटेल इधर आ रखी है, हम चाहते हैं यहाँ पर अगर कंपनी बनाते समय एड्रेस डाला हुआ है तो यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा, अदरवाइज जरूरत नहीं है, जा डाल सकते हो यहाँ पे। इसी तरीके से ये है जो कंजाइनी यानी जिसको सेल करना है उसकी भी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर नीचे एक्चुअल स्टेट आ रहा है, जो कि ये नहीं आना चाहिए, दिल्ली है तो दिल्ली ही आना चाहिए। ट्रांसपोर्टर डिटेल नीचे आ रही है, यानी कि जो ले जा रहा है सामान उसकी डिटेल। यहाँ पर है पिन टू पिन डिस्टेंस एज पर पोर्टल, तो कितना डिस्टेंस है तो वो यहाँ पर डाल सकते हो, सपोज 500 किलोमीटर है, जी सर। खाली 500 मैंने डाल दिया है। एंड यहाँ पे ट्रांसपोर्टर का नाम, तो यहाँ पर न्यू करके उसका नाम भी डाल सकते हैं, तिलक वर्मा मैंने डाल दिया। ट्रांसपोर्टर आईडी, उसकी कोई आईडी नंबर होगा, जैसे आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर भी हम डाल सकते हैं। उसके बाद है पार्ट बी इसी का ही, मोड, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट है किस रास्ते से हो रहा है, बाय रोड, बाय रेल, बाय एयर या बाय शिप। तो कैसे भी हो सकता है, तो बाय रोड हम यहाँ पर ले सकते हैं। बाकी यहाँ पर डॉक्यूमेंट और नंबर भी उसका होता है, तो वो भी हम यहाँ पर डाल सकते हैं, कितने का भी हो सकता है, व्हीकल नंबर उसके हो सकते हैं, ठीक है। जी सर। तो वो अभी यहाँ पर हम फिलहाल फिलहाल कुछ भी डाल सकते हैं। एंड यहाँ पर व्हीकल टाइप किस टाइप का है, ये क्या क्या है, ओ ओवर डायमेंशन कार्गो या फिर रेगुलर, तो यहाँ पर रेगुलर कर देते हैं। ये हमने क्या जी करा, सर। ईवे बिल की डिटेल भी डाल हो रही। जी सर। तो इस तरीके से हम ईवे बिल भी जनरेट कर सकते हैं, ईवे बिल की डिटेल भी डाल सकते हैं। रिपोर्ट वगैरह चेक करनी है तो वही है हमारे पास, डिस्प्ले में जाइए, स्टेशनरी रिपोर्ट में जाइए, और जीएसटी रिपोर्ट, यहाँ पर आपको सारी तरह की डिटेल मिल जाएगी। जीएसटी रिटेल इसको आप क्या नाम ट्रैक करना है तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे यहाँ पर डिटेल आ जाएगी आपको, ये जीएसटी रिटर्न के बारे में है। GSTR 1 में क्या आता है, मैंने बताया था, सिर्फ आउटवर्ड सप्लाई जो कि सेल आती है। यहाँ पर ये दे रखी है, देखिए टोटल 6 है,
तो यहाँ पर नीचे अलग अलग दे रखी है, नॉट रेलिवेंट फॉर दिस रिटर्न 4 है, और बाकी ये जो है ट्रांजेक्शन अनसर्टेन जिसमें कि करेक्शन की नीड दे रखी है यहाँ पर, वो 2 है। तो इसको एंटर करके भी देख सकते हो ऐसे कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर और भी जी डिटेल सर। मिल जाएगी एंटर करके। GSTR 3B में क्या आता है, जो कि हमारे इसमें दोनों के दोनों परचेज यहाँ पर भी आ रही है, तो परचेज जिससे किया है वो यहाँ पर है। तो यानी कि GSTR 1 में आ जाता है आपका आउटवर्ड सप्लाई, और GSTR 3B में आ जाता है इनवर्ड सप्लाई। एनुअल कंपटीशन कंप्यूटेशन में भी देख सकते हो, वही डिटेल यहाँ पर भी शो होगी। ईवे बिल, तो ईवे बिल जो हमने बनाया है वो यहाँ पर देखिए आ जाएगी, वो भी डिटेल एंटर करके, इसका ईवे बिल हमने बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसको भी आप निकाल सकते हो। अभी कुछ वैलिड नहीं है ये, यानी कुछ हमने क्या कर रखा है, बिल्कुल रियल नहीं डाला है, इसीलिए ये यहाँ पर प्रिंट नहीं होगा और सही तरीके से नहीं होगा। जी सर। नीचे है रिकन्सिलेशन भी कर सकते हो आप, जैसे हमने बैंक रिकॉन्सिलेशन किया था, करेक्शन वगैरह यस कर सर। सकते हैं। तो वही सेम यहाँ पर हम कर सकते हैं, अगर करेक्शन करनी होगी तो हम वो भी कर सकते हैं, इसमें जरूरत नहीं है, कंपनी में जब जरूरत पड़ेगी तब हम वो भी कर देते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, GST भी कर सकते हैं। ठीक है, बस इसमें मेन क्या था आपका, रूल्स जो हैं कि कहाँ पर हमें SGST लगाना है, कहाँ CGST लगाना है, कहाँ UTGST। UTGST के लिए तुम्हारी कंपनी भी यूनियन टेरिटरी की होनी चाहिए। इसी कंपनी में मैंने इसीलिए बता दिया क्योंकि ये हमारी कंपनी यूनियन टेरिटरी स्टेट में नहीं थी, ये हमारी नॉर्मल स्टेट में थी, यानी उत्तर प्रदेश में। तो हम इसमें SGST भी CGST भी लगा सकते थे, IGST भी लगा यस सकते सर। थे, इसीलिए मैंने लगा दिया। अगर UTGST लगानी है तो हमारी कंपनी भी यूनियन टेरिटरी स्टेट की होनी चाहिए, तभी आप UTGST भी लगा सकते हैं। ठीक है। ओके सर। जी सर। हम्म, चलिए ये तो हो गया आपका GST। तो इसमें कुछ मैं और न्यू फीचर्स आपको बता देता हूँ, इसको तो आप प्रैक्टिस में कर लेना। GST में जो है प्रैक्टिकल में इतना ही कुछ था। जी सर। तो इसमें कुछ मैं फीचर्स, कुछ ट्रिक्स बता देता हूँ, कुछ ऐसे काम जो कि हमें करने होते हैं। इसमें मैंने पासवर्ड लगाना बताया था आपको, नहीं बताया था, वॉल्ट नहीं सर, पासवर्ड। उसका बोले थे कि आप क्लास ले लेंगे। नहीं सर। हाँ ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको। जैसे हम कंपनी क्रिएट करते हैं, Alt F3 करके मैंने यहाँ पर लिया है। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, कंपनी बना लेते हैं, और राजेश के नाम से बाकी डिटेल यहाँ तो आप डाल ही देंगे। सर। इधर आते हैं, मेन ये है सिक्योरिटी वाला। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस जी हैं जो सर। कि अगर नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पर F12 करके आप ला सकते हैं, अगर नहीं आ रहे हैं तो। यस। यहाँ पर है टेली वॉल्ट पासवर्ड। तो यहाँ पर अगर आपको पासवर्ड, पहले तो ये पता होना चाहिए इसका काम क्या है। तो इसका काम ये है कि आप चाहो तो आप इसमें पासवर्ड लगा सकते हो, ताकि आपका डाटा कोई और यूज ना कर सके, आपकी कंपनी कोई और ओपन ही ना कर सके। यानी कि आपको अपना डाटा सीक्रेट में रखना है। जी तो सर। हम इसको एक्टिवेट कर देते हैं, यहाँ से यस कर देते हैं, एंड टेली वॉल्ट पासवर्ड हम लगा देते हैं। मैंने यहाँ पे 1 2 3 लगा दिया। कंफर्म करने के लिए कह रहा है, हमने वो भी कर दिया है। अब यहाँ पर है कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डाटा, मतलब कि इसका कंट्रोल कोई और भी अंदर होना चाहिए, किसी और के हाथ में भी होना चाहिए, तो वो भी हम कर देते हैं यस। तो वो क्या है, यूजर नेम उसका एडमिनिस्ट्रेटर नेम डाल सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ राज। जैसे अलग अलग यूजर बनाए हुए हैं, जी ठीक है, सर। तो उनका यूजर नेम और पासवर्ड हम दे देते हैं उनको अलग। जैसे मेरे पास एक ही कंपनी है और मेरे पास एक ही टैली है लाइसेंस वर्जन की, जैसा कि आपको दिया गया है, आपकी ईमेल आईडी पासवर्ड दिया हुआ है आपको, है ना। जी सर। तो उसी तरीके से ही जी एक सर। यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड दे दिया जाता है। अलग अलग डिपार्टमेंट को, हो सकता है कोई टैक्स डिपार्टमेंट से हो, कोई कैशियर हो, यानी सबको अलग अलग
काम सौंप दिया जाता है। तो वही काम यहाँ पर है कि सबको अपना अपना काम बांट दिया जाता है कि आपको यही करना है, उसके अलावा वो और काम कोई कर ही नहीं सकते हैं। तो यही चीज, जैसे राज है, yes, राज का अलग काम है, तो राज का हमने आईडी बनाई, राज का पासवर्ड बना देते हैं 1 2 3 4, इसका भी पासवर्ड 1 2 3 4, ये हमने कर दिया है। एंड यहाँ पर देखिए आ रहा है क्या, फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डाटा इनएक्सेसिबल, यानी कि अगर तुम ये पासवर्ड भूल जाते हो तो आपका डाटा एक्सेस yes, नहीं हो पाएगा। yes, यहाँ पर है इनेबल टैली ऑडिट फीचर, तो ऑडिट करने का भी हमें कोई फीचर एक्टिवेट नहीं करना है। यहाँ पर जैसा है हमने वैसे ही रहने देना है, कुछ चेंज नहीं करना है। पासवर्ड का यही यहाँ पर ऑप्शन था सिर्फ, और किसी में भी कोई चीज नहीं करनी। तो मैंने इसको किया एक्सेप्ट। जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर पहले तो पासवर्ड मांगेगा इसको ओपन करने के लिए। कौन सा पासवर्ड मांग रहा है? टैली वॉल्ट पासवर्ड। yes, जो 1 2 3 था। हाँ 1 2 3 ये हमने डाला। यूजर नेम, पासवर्ड, अब ये जैसे ही हमने डाला तो सारे आगे के फीचर्स खुल गए। अब देखिए यहाँ अच्छा, पर करना क्या है कि जैसे ही मैं इसको, अच्छा कंपनी को सेट करने की भी एक शॉर्टकट की होती है, Alt F1। अच्छा, यहाँ पर से इसको मैंने कर दिया एंड इसको एंटर करता हूँ, देखिए यहाँ से हट चुकी है। अब उसी को ही दोबारा yes, लानी है तो सेलेक्ट करते हैं, तो सेलेक्ट करने की भी एक शॉर्टकट की होती है क्या, सिलेक्ट yes, कंपनी करने के लिए आपको F3 करना है। F3 करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा सिलेक्ट कंपनी। अब यहाँ पर हमारी कंपनी कैसे पता लगेगी, तो आपने जिसमें भी पासवर्ड डाला हुआ है उसका यहाँ पर नाम शो नहीं करेगा, बल्कि कैसा आएगा, जैसे यहाँ फर्स्ट में आ रहा है, देख रहे हो स्टार बने हुए आ रहे हैं, तो इसकी पहचान yes, है कि ये वॉल्ट पासवर्ड बना हुआ है। अभी तो एक ही है तो हम यहाँ पे पहचान सकते हैं, लेकिन हमारे पास कई कंपनी है तो कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पर ये जो कोड आ रहे हैं इससे पहचाना जाएगा, सीरियल नंबर से। ठीक है, तो इसी को हम यहाँ पे ओपन yes, करते हैं, अपना पासवर्ड डालते हैं, बिना पासवर्ड के ही सही होगा ही नहीं। अब यहाँ पर देखिए क्या है, कंपनी तो आ रही है, अब जिसको जो काम सौंपा होगा उसको अपना आईडी पासवर्ड पता होगा, तो अपना डालेगा और फिर yes, एंटर कर अपनी खोल लेगा, और फिर कुछ और जो उसको काम सौंपा गया है उसके अलावा वो और कोई काम कर ही नहीं सकता, ऐसा इसमें फीचर होता है, उसको हम एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, तो ये तो yes, था पासवर्ड वाला। अच्छा, हमारा नंबर कैसे पता रहेगा, तो मैं वो भी बता देता हूँ कि कैसे चेक करेंगे। तो जब आपने कंपनी ओपन की हुई है उसी टाइम इसको आपको Alt F3 करना है, और Alt F3 करने के बाद, Alt F3 नहीं, सिर्फ F3 करना है। F3 करना है, यहाँ पर आपको पता लग जाएगा ये कंपनी आ रही है, इसके आगे उसका नंबर आ जाएगा। yes, ठीक है, फिर अगर आपने पहले बंद कर दिए तो आपको पता भी नहीं लगेगा, फिर एक एक करके खोल के देखना पड़ेगा। yes, ठीक है। yes, तो ये चीज तो थी आपके पासवर्ड लगाने वाली। अच्छा, एक इसमें और भी ऑप्शंस हैं। क्या है यहाँ पर, ऊपर आते हैं नीचे नहीं, यहाँ पर देखिए कई ऑप्शंस आ रहे हैं, कंपनी डाटा एक्सचेंज, गोटो, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब आ रहे हैं यहाँ पर, शेयर प्रिंट वगैरह। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या है, अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो इसमें क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं, क्रिएट अल्टर, यहाँ पर देखिए सब शॉर्टकट की आ रही है, किसके लिए क्या करना है, yes, चेंज यूजर पासवर्ड, यूजर्स एंड पासवर्ड, यूज रोल्स, ये सारे क्या है, सब इसी में जो मैंने बताया कि सबके डिपार्टमेंट बांट दिए जाते हैं, उनका यूजर आईडी एक्सेस दे दिया जाता है। तो वो कहाँ से होता है, वो सब यहीं से ही सेट किया जाता है। ये तो है चेंज यूजर, अगर यूजर है तो उसको चेंज कर सकते हैं यहाँ से, जो मैंने चेंज किया था, राज दिया था तो उसका नाम चेंज कर सकते हैं। बट डिपार्टमेंट कैसे बांटा जाए, तो कंपनी यहाँ पर हम खोल सकते हैं ये वाला, और यहाँ पर देखिए आ रहा है क्या, यूजर्स एंड पासवर्ड,
तो yes, sir. जैसे ही हम इसको करते हैं तो यहाँ पर हम रोल सारे सेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, रोल आ चुके हैं, यहाँ सिक्योरिटी लिस्ट आ रही है पूरी। डाटा एंट्री का जिसका काम होगा डाटा एंट्री सेट कर देंगे, ऑनर काम होगा तो ऑनर का काम दे देंगे। टैली डॉट नेट ऑडिटर का ही काम होगा तो ऑडिटर ही ऑडिटिंग ही कर सकता है। टैली डॉट नेट ऑनर जिसका जिसको रोल देंगे तो वो यही काम कर सकता है। यानी कुल मिला के यहाँ पे हम जिसको जो रोल सेट कर देंगे वो वही काम कर सकता है, बाकी किसी में कोई छेड़ाखानी कर ही नहीं सकता है। Yes, sir. ठीक है। और जैसे कि मैंने किसी का काम डाटा एंट्री का काम दिया, मैंने ये दे दिया यहाँ पर डाटा एंट्री, उसका यूजर नेम दे देते हैं उमेश, एंड पासवर्ड देते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, Yes, मैंने ये दे दिया। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या ऑटोमेटिक चीजें, क्या क्या नो है क्या क्या यस है। तो ये ना तो अलाउ ब्राउजर एक्सेस बला, ये भी नहीं कर सकता है, रिमोट एक्सेस भी नहीं कर सकता है, और टीडीएल फाइल्स भी नहीं कर सकता है। उमेश की स्पेलिंग गलत हो गई। ठीक है, हमने ये दिया। पासवर्ड दे देते हैं 1 2 3 4 5। ऐसे ही और है, ऑनर हम दे देते हैं तो ऑनर को भी हम दे देते हैं। चलिए, इसका हो गया राकेश, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर ये कुछ चीजें हैं जो कि यहाँ पर नो 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 आ रहे हैं, बाकी किस में क्या ऑप्शन है, तो ये सब में ही ऑटोमेटिक। अरे नो, राकेश है यूजर है तो ऑडिटर यहाँ पर नहीं लिया। यहाँ पर क्या कह रहा है कि एंटर वैलिड टैली डॉट नेट आईडी, तो इसकी अलग से एक आईडी होती है जो कि लाइसेंस वर्जन में काम करेगी, यहाँ नहीं करेगी। ठीक है, तो वो भी यहाँ पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर हमें इसको छोड़ देना है। अगर यहीं पर ही करना है तो यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट हम कर देते हैं इसको, सिर्फ इतना ही काम होगा, एंड एक्सेप्ट। अब यहाँ पर मैंने क्या क्या बनाया था, इसको मैं करता हूँ सट। तो इसको मैंने कर दिया यहाँ पर सट कंपनी, एंड फिर से मैं F3 करके इसको ओपन कर लेता हूँ, सेलेक्ट। और ये यही वाली थी। तो पहले तो मैं 1 2 3 डालना ही डालना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए किसका, उमेश का मैं डालता हूँ। तो उमेश का पासवर्ड क्या था, 1 2 3 4। yes, 5 sir. भी डाला था, बोले गया। बाकी देखिए यहाँ पर क्या क्या है, उसका काम था डाटा एंट्री करना। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ डाटा एंट्री का काम जो था वो ऑप्शन यहाँ पर शो हो रखे हैं, बाकी रिपोर्ट वाले कोई भी ऑप्शन एक्टिवेट है ही नहीं। Yes, sir. तो यहाँ पर क्या है, डिपार्टमेंट जिसको दो जो दे दिया वहां पर वो वही काम कर सकता है, बाकी और कोई काम कर ही नहीं सकता है। ठीक है, Yes, sir. तो ये